हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सबको राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज मशीन ने भी धोखा दे दिया। मशीन मेरा ख़राब हो चुका है। ख़राब क्या मतलब, मशीन नहीं ख़राब हुआ है, जो मतलब जहाँ से पानी का सप्लाई जो जाता है वो सप्लायर मतलब वो एक छोटा सा मतलब मोटर टाइप में वो मोटर ख़राब हो गया, क्योंकि पानी नहीं ले रहा है मशीन। तो वो मतलब हो गया 5 साल 4-5 साल हो गए मशीन को आए, तो ख़राब हो गया। तो अब मुझे हाथ से ही कपड़े धुलने पड़ेंगे। और अभी आप लोग जान रहे हो, बीच में त्यौहार भी पड़ा था, दिवाली, तो बहुत सारे कपड़े थे। बच्चों के घर में वैसे भी कपड़े हो जाते हैं। तो बस मैं वहीं पर दोपहर में मैंने कपड़े गला दिए थे, और अब मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। मुझे कपड़े साबुन मतलब निरमा से भी गला देती हूँ, साबुन लगा लगा के साफ़ करती हूँ, क्योंकि बिना ना साबुन लगाए निरमा से बस धुलो ना तो कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। और आज बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हमेशा मशीन से कपड़े धुलती हूँ और वाइट वाले ही कपड़े होते हैं तो हाथ से धुलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था। क्योंकि अब 4-5 साल हो गए तो आदत तो थोड़ी सी बिगड़ ही जाती है। तो इसलिए, पर कोई नहीं, अब जो चीज़ अब ख़राब हो गया तो वैसे भी घर में वो भी नहीं है, पता नहीं कब तक बने कब तक नहीं। अभी इतना मतलब वो नहीं है कि सही करवा जाए, पर फिर भी एक बार मैं कंपनी में फ़ोन करके देखूँगी कितना मतलब खर्चा बता रहे हैं, एक अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा है 1,500-2,000 का तो खर्चा होगा ही। तो बस कोई नहीं। और हाथ से मैं बस धुल रही थी। धुलने के बाद मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई थी, तो फिर मैंने कपड़े उपड़े चेंज किए, क्योंकि कपड़े इतने सारे धुले तो साड़ी तो गीली हो ही जाएगी। यहाँ देखिए, इतने सारे कपड़े धुले थे, चादर भी धुले थे। चीकू ने बेडशीट गंदा कर दिया था, तो फिर बाथरूम वाथरूम जैसे करती है ना बच्चा, तो बच्चा है, अब एक जगह मतलब बिछाती तो हूँ पन्नी उन्नी पर, फिर भी वो एक जगह थोड़ी करती है, घूम घूम के करती है, तो फिर उसको स्मेल आने लगता है, तो फिर मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया ना, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब शाम हो ही गया था, तो मैंने फिर नाइटी पहन ली थी। कौन सा मुझे कहीं जाना था, तो दिन भर से मैंने साड़ी पहन के रखी थी। और बस यहाँ पे कपड़े ढेर सारे धुल गए थे। और अभी पता है, अभी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा एकदम सब कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। मुझे नहीं पता कि सब लोग मेरा वीडियो फुल देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि जब कमेंट आता है ना तो ऐसा लगता है कि लग रहा है लोग मतलब फुल वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में से स्किप करके लास्ट तक नहीं देखते, चले जाते हैं। पर कोई नहीं, मेरा वो होता है, मैं सबका फुल देखती हूँ। तो क्योंकि कमेंट से हम लोगों को पता चल जाता है कोई कैसा भी कमेंट करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि दिवाली है तो दिवाली में कुछ मतलब, अब मैं क्या बताऊँ, ठीक है, जिसकी जैसी मतलब वो है। यहाँ पे देखिए, बेडशीट वेडशीट भी मैंने बिछा दिया था। अभी बिल्कुल शाम हो रखा है, पर ये अब हाथ से धुले हुए कपड़े थे तो डालूंगी तो इसके पानी भी वो होते हैं, चूते हैं, तो इसलिए रात भर में मतलब हवा से जो वो सूखेगा तो सूखेगा, वरना फिर धूप में फिर सूखेगा। और अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब एक मतलब घर में मतलब कुछ भी ना हो, नमक रोटी हो, तेल रोटी नमक लगा के इंसान गुजारा कर सकता है, पर अगर घर में और ऐसी सिचुएशन जिसके घर में हो ना, तो फिर रहना और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। मैं किस स्थिति में हूँ, क्या कुछ मैं झेल रही हूँ, किसी को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। सबको यही लगता है बहुत मौज में है, बहुत मौज में है, पर उस दर्द का कोई भी एहसास नहीं कर सकता है जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ। तो कोई नहीं, मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरी लड्डू वाला लाडो की कृपा है, ये भी उनकी मर्ज़ी है, तो इसमें भी बस मैं खुश हो रहने की कोशिश करती हूँ पूरी पूरी। अभी दिखाती हूँ आप लोग। यहाँ देखिए, कपड़े फैला दिया था मैंने। ये देखिए, ये पूरा दिन ऐसे ही दारू पिए, सुबह से 7 बजे से शुरू करते हैं, पूरी दिन पीते हैं। ये देखिए, दारू पी के आए थे, वो भी इनकी शक्ति नहीं टूटने की, कोई उनको उठा के लेके आया था, इतनी बुरी तरीके से ड्रिंक करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कैसा घर का माहौल होगा, बच्चे कैसे रहते हैं, मैं कैसे रहती हूँ, पर क्या किया जाए। इंसान अपनी किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं पाता, ये सब मेरी किस्मत में है। और मेरे लाडू ने लिखा है, किसी जन्म का मेरा पाप रहा होगा जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। पर इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने की, बहुत ज़्यादा जब परेशान होती ना तो लाडो लड्डू के पास बैठ जाती हूँ, रो लेती हूँ लाडो के पास कि आपकी कृपा है, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं इस चीज़ में भी उनकी मतलब धन्यवाद उनका करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। मैं इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस अभी बहुत चीज़ें मतलब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत कम दिखाती हूँ, मैं अपनी दुख दिखाती ही नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सोशल मीडिया पर ज़्यादा अगर दुख दिखाओ तो इंसान, तो बहुत लोगों को ये लग सकता है कि तमाशा है, ड्रामा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान को देख के उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं खुश रहती हूँ, हँसती हूँ, तो उसमें भी बस क्या बताऊँ। और फिर यहाँ पे देखिए, लाडो लड्डू के आप लोग दर्शन कर लीजिए, राधे राधे बोल लीजिए। यहाँ पे फिर मैं उधर का सब समेट के फिर बालकनी में आई, तो बालकनी में भी बैठते हैं तो बच्चे ख़राब कर देते हैं, तो फिर यहाँ का मैं झाड़ ओढ़ के, धूल वूल हो जाता है ना, मिट्टी मिट्टी सा,
तो बच्चों का घर है तो बच्चों में तो ये सब हो ही जाता है। तो फिर मैंने अच्छे से बेड वेड लगा दिया यहाँ भी। अब लगाने के बाद थोड़ा सा मैं चाय बना के ले आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और उलझन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा ही। तो चाय बना के ले आऊँगी तो थोड़ी देर मतलब घंटे 2 घंटे बालकनी में ही बैठूँगी जब तक मतलब संध्या ना हो जाए, फिर जाऊँगी तो फिर भोग वोग बनाऊँगी। यहाँ देखिए पैरदानी है, मैंने घर में ही बनाया था, तो फिर यहाँ पे मैंने उसको भी पीछे झाड़ दिया था। झाड़ने के बाद अच्छे से अब यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर सुकून से। यहाँ भी दुपट्टे उपट्टा भी बच्चों ने हिला दिया था। सब कुछ ही सही करना पड़ता है, घर गृहस्थी में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, जब एक अकेले सबको संभालना होना तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ और मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने ये सब समेटा। समेटने के बाद सीधे मैं किचन में गई थी। मैंने थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाया और फिर चाय बना के यहाँ ले आई थी, तो बैठ के मैंने चाय पिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्लीन मैंने कर दिया था, दिखा रही थी आप लोगों को। और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा ही बन गया है और अच्छा लगता है, बैठो तो यहाँ पे सुकून सा। फिर उसके बाद से ना अभी मैं चाय बनाने नहीं गई थी, फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, तो मैंने कहा अब इस बार थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर उलझ जाते हैं ना तो सारे बाल ही टूटते हैं। बाल तो कुछ रह ही नहीं गए, बस थोड़ा सा झाड़ू जैसा रह गया, बस नाम मात्र का कि हाँ सर में बाल है। वरना एक टाइम था मेरा बाल ना कमर से नीचे थे और बहुत मोटे थे, घने थे। यहाँ देखिए बच्चे अभी भी पटाखे लिए लिए घूम रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सा मैंने पटाखे रखवा दिए थे, क्योंकि आज भी 1 तारीख को भी बहुत लोगों ने वो किया था, दिवाली मनाया था। मैंने कहा फिर बच्चे रोएंगे, तो मैंने कहा थोड़ी सा कल चढ़ा 2 दिन के लिए मैंने रख दिया था। और बस यहाँ पे फिर मैंने बाल वाल खींचा। और द्विज भी आ रहा है, गोवर्धन पूजा के बाद द्विज होता है, तो हमारे यहाँ द्विज भी किया जाता है। टीका उका देखती हूँ क्या कैसे होगा। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आ रही हैं कुछ भी, पर ठीक है, जो कुछ भी है लाडो लड्डू की जैसे मर्जी होगी सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे बाल वाल खींच लिया मैंने, बाल वाल अच्छे से मैंने बना लिया था। ये शाम की क्लिप है, रात की। बाती था नहीं आरती करने के लिए, संध्या करने के लिए, तो फिर मैंने बाती, ये घी ना वो है जो दूध आता है ना, तो मलाई में जो घी निकलता है वो मैं घर में बना लेती हूँ, तो पूजा करने भर का निकल जाता है इतना सा घी। और लाडो लड्डू का अगर खिचड़ी उचड़ी बनाती हूँ रोटी में लगा के देने के लिए, इतना तो निकल ही जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा घी था तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि अभी हर चीज़ की दिक्कतें चल रही है, तो पता नहीं अब घी कब निकले पूजा के लिए, तो इतना तो हो ही जाए कि पूजा में घी यूज़ हो जाए। तो बस मैंने बातें अच्छे से वो कर लिया था, घी में डुबो लिया था। डुबोने के बाद डिब्बा में भर लूँगी। और फिर इसके बाद ना मैं कल मैंने लाडो लड्डू गोपाल के साथ मतलब पटाखे नहीं जलाए थे, मैंने जलाए ही नहीं थे। एक भी छुरछुरिया उछुरिया कुछ भी नहीं, दीपावली के दिन जलाया था, क्योंकि आप लोगों को दिखाया ही जैसा मतलब माहौल था। तो मैंने सोचा आज एक जला दूँगी, बच्चों को थोड़ा सा दिखा दूँगी, बच्चे भी मेरे तीनों खुश हो जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे दिया मैंने एक जला लिया था। और बिल्कुल 2 बूंद मैंने इसमें नाम मात्र का तेल डाला था, क्योंकि घर में तेल है नहीं, बस रिफाइन है और सरसों का तेल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छुरछुरिया में जला रही थी एक, और ये एक जलाने के बाद मैं ले गई लाडो लड्डू को दिखाने को। चलिए अब दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों के पास मैं ले आई तो बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही रखा था। यहाँ देखिए ये अभी भी बेहोश पड़े हैं, इनको अभी भी होश नहीं आया। पूरी रात बेहोश पड़े रहते हैं, बस सुबह में होश आता है, फिर 7-8 बज जाते हैं, फिर दारू पीते हैं। इनका यही सिस्टम चलता है। यहाँ देखिए बच्चों को मैंने दिखाया छुरछुरिया, और बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो बस धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं दूर ही रख रही थी, क्योंकि ऐसा ना हो आगी होगी पकड़ ले। तो बस मैंने बच्चों को दिखाया, दिखाने के बाद बस मैं उठा के ले जाऊँगी, बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसा ना हो कि बच्चों के हाथ पैर में, तीनों बच्चों को लग जाए। और तीनों बच्चे यहाँ पे हैं और 3 बच्चे नीचे हैं। छुरछुरिया उरछुरिया ले गए थे बाहर। भाभी के लड़के हैं बड़े-बड़े से, तो उन्हीं के साथ छुड़ा लेंगे। यहाँ पे देखिए एक दिया था, तो ये नग थोड़ा-सा बच गया था। नहीं, यानी मेरे एक चूड़ी था, चूड़ी के ऊपर ये नग था। तो कंगन के ऊपर जैसे नग वग चिपका रहता है ना, तो वही कंगन ख़राब हो चुका था, तो नग ये सही था, तो नग मैंने निकाल लिया था। तो इसी का मैंने शुभ लाभ भी बनाया था। फिर ये चूड़ी बच गया था, तो एक दिया पर मैंने लगा दिया था, क्योंकि दूज जा रहा है ना, तो जो आरती करेगी लड्डू तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दिया सजा हुआ रहेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने ना खिचड़ी बना दी थी लड्डू लाडो गोपाल के लिए। फिर यहाँ पे खिचड़ी बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी, तो खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी रहता है ना, घी डाल के अच्छा लगता है। तो बस वैसे भी हमें लड्डू को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो मैं बना देती हूँ। और बस यहाँ पे बनाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खिचड़ी बन गया था। अभी ले जाऊँगी बच्चों को अपने खिलाऊँगी, खिलाने पिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े उतारने को, श्रृंगार उतारने को बैठ गई थी। बच्चों के कपड़े हैवी होते हैं, ये कपड़े पहन के बच्चे सोएंगे नहीं। दूसरे कपड़े हैं जो नाइट में मैं हमेशा पहनाती हूँ, थोड़े हल्के वाले, वो वाले पहना दूँगी। तो सबसे पहले तो जो तिलक उलक सिंदूर विंदूर लगाती हूँ ना, तो हैंकी थोड़ा सा गीला करके वो सब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के ऐसे चेहरे वहरे में ना जाए। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर और
बस यहाँ पे गोपाल को कर दिया था, फिर यहाँ पे लड्डू को करूँगी, लड्डू के बाद लाडो को करूँगी। यहाँ पे देखिए लड्डू का मैंने ले लिया था। और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिजी रूटीन हो जाता है, अब तो बच्चों को लेकर बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा। पर हाँ ये है कि जो कुछ भी है सब कुछ बस यही है, बस इनके आगे कुछ है ही नहीं, बस यही है मेरा। तो बस बच्चों को अपने तैयार कर लिया मैंने रात के लिए सोने के लिए, और सुलाने के बाद तैयार करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़े हल्के कर दिए थे मैंने, ये बिल्कुल हल्के हल्के से कपड़े हैं। हाँ लैस इसमें भी लग गए पर मतलब हल्के वाले लगे। फिर यहाँ पे तुलसी माता को मैंने हटा दिया, बांसुरी लड्डू के पास ही रख के सुलाऊंगी, क्योंकि लड्डू हमारे रात में भी बांसुरी उनको बजाने का मन हुआ। फिर वैसे भी वो तो रात भर रास रचाते हैं निधि वन में, तो उनको तो बांसुरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं पास ही में रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए लड्डू को सुला दिया था, फिर लाडो को सुलाऊंगी, फिर बगल में गोपाल को सुलाती हूँ ऐसे करके। फिर ऊपर से डाल देती हूँ वो मोटा वाला, थोड़ा सा पतला वाला तो चद्दर नहीं, मोटा वाला हल्का सा बेलवेटी टाइप में वो डाल देती हूँ, तो थोड़ा सही रहता है। क्योंकि ठंडा कब हो गया है ना, ठंडी अब काफ़ी आ गई है, सुबह शाम की ठंडी तो हो ही गई। गोपाल के आसपास थोड़ा सा तकिया रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चीकू की मस्ती चल रही थी, ये अपने गुड्डे को ना प्यार कर रही थी, जैसे मैं इसको प्यार करती हूँ ना ये उसको कर रही थी। एक छोटा सा है गुड्डा उसको लेके तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाना पीना हमारा हो चुका है, बस खाने में वही था यार, वही खिचड़ी थी और थोड़ी सी सब्जी बस बची थी, तो उसी से मैंने कैसे भी करके मतलब सूखी सूखी से खा ली थी। और बस यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल लूँगी, बर्तन वर्तन धुलने के बाद किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करने के बाद अब कमरे में जाऊँगी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। चीकू का थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि चीकू उठ जाए भागने लगे, तो डर लगा करता है कि फटाफट कर लूँ, तो यही होता है। और आजकल सुबह से रूटीन दिखा ही नहीं पा रही हूँ, बहुत जल्दी फिर से रेगुलर करूँगी। आप लोग समझ सकते हो क्या कुछ मेरे ऊपर बीत रही है, क्या कुछ माहौल है। फिर भी मैं इसमें भी अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो बहुत बड़ी बात एक हो जाती है। पर मैं हमेशा यही सोच के करती हूँ कि नहीं ये मेरी जॉब है और एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही होगा, मैं करके रहूँगी, ऐसा बस है। मैं अपने बच्चों के लिए करके रहूँगी। तो बस उम्मीद और आप लोग ढेर सारा प्यार देना, और बस आप लोगों से यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। थोड़ा सा आज मन उदास है, पर फिर से कल से फिर से उसी हंसते हुए मन से फिर से ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोग परेशान नहीं होना आज के ब्लॉग से। राधे राधे।